स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और शुरुआत नोएडा की खबर के साथ कर रहे हैं, जहां जमकर हंगामा हो रहा है। फेज 2 में जमकर तोड़फोड़ हुई है। कंपनी के बाहर पथराव देखने को मिला है। ये पूरी घटना नोएडा की है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। हड़ताल पर कर्मचारी बैठे हुए हैं। सैलरी बढ़ाने की मांग ये कर्मचारी कर रहे हैं। कर्मचारियों की पुलिस से झड़प भी हुई है। कर्मचारियों ने पुलिस की गाड़ियां तोड़ी हैं। इसके अलावा मदरसन कंपनी के कर्मचारियों का ये पूरा हंगामा काफी जोर शोर से चल रहा है। कुछ तस्वीरें भी इससे जुड़ी हुई आपके सामने हैं। आगजनी की कुछ घटनाएं सामने आई हैं। प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है कि हो सकता है ये बीच में सभी लोग जो हैं वो घुसे हों जिन्होंने इस तरह की घटना की है। लेकिन इस वक्त लोग जो है वो काफी नाराज है। मदरसन कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनकी एक सीधी मांग है कि उनकी सैलरी जो है उसे अपग्रेड किया जाए, उनकी सैलरी जो है वो बढ़ाई जाए। लेकिन इस बीच कर्मचारियों और पुलिस की झड़प यहां पर देखने को मिली है। बीच में ये भी कहा जा रहा है कि पथराव भी यहां पर हुआ और पुलिस ने जो है वो लाठियां यहां पर लोगों पर बरसाई है। ऐसी भी खबरें जो हैं वो सामने निकल कर आ रही है। लेकिन बीते दिन की अगर बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मसले को लेकर संज्ञान लिया था और उचित कार्रवाई और एक्शन के निर्देश दिए गए थे। लेकिन आज ये घटना सामने आई दिन के समय, जहां पर ये पूरी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़क पर पत्थर दिख रहे हैं। फोर्सेस यहां पर लगी हुई हैं। दूसरी तरफ आगजनी की जो तस्वीरें हैं वो भी नजर आ रही हैं और नुकसान जो है वो भी पहुंचाया गया प्रॉपर्टी को, वो तस्वीर आप इस वक्त देख सकते हैं। तो ये स्थिति कुल मिलाकर अभी ऐसी ही नजर आ रही है और इन सब के बीच दिक्कतें आम लोगों के लिए भी खड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि जाम की स्थिति जो है वो जगह जगह बन चुकी है। लोग घंटों जाम में फंसे हुए हैं। जहां गाड़ियां खड़ी हैं वो वहां की वहीं खड़ी हैं और ये पूरी स्थिति फिलहाल जस की तस अभी बनी हुई है। हालांकि इसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मदरसन कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो फिलहाल अड़े हुए हैं। उनका कहना है उनकी सैलरी जो है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन मदरसन कंपनी के बाहर की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि फिलहाल हालात क्या है। फेज 2 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है नोएडा में, जहां पर ये पूरा हो हंगामा हुआ है और इसके चलते जगह जगह जाम की स्थिति खड़ी हो चुकी है। मेरठ एक्सप्रेस वे की तरफ भी जाम बताया जा रहा है और कुछ गाड़ियों में आगजनी भी हुई है। उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। भारी तादाद में प्रदर्शन यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। काफ़ी समय से मांग इनकी की जा रही थी कि सैलरी जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए। काफ़ी समय से उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई गई थी और ऐसे में लोगों का आक्रोश प्रदर्शन कर बाहर निकला और आज ये स्थिति सुबह ज़्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद तस्वीरें कुछ इस तरीके की सामने आई। जो जहाँ पर था वो वहीं पर अटका रह गया, क्योंकि जाम और इन घटनाओं की वजह से जाम की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई, क्योंकि पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी हुआ। ऐसी खबरें भी सामने निकल के आई। तो हाईवे पर भी जाम लगा हुआ है। आप अगर नोएडा में रहते हैं और इन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं फेज 2 साइड का, तो फिर आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। थोड़ा घर पे ही रुक जाइए अगर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप जाम में फंस सकते हैं और काफ़ी लंबे जाम में आप फंस सकते हैं, क्योंकि स्थितियाँ बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती हैं बाहर के लिए अभी। हालांकि फोर्सेज यहाँ पर है जो कि इस पूरी स्थिति को कंट्रोल कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी जो हैं वो फिलहाल नाराज भी हैं, गुस्से में भी हैं, क्योंकि पुलिस की तरफ से भी लाठियां जो है वो बरसाई गई है। हालांकि पुलिसकर्मियों का ये भी कहना है कि पथराव भी उन पर हुआ, जिसके बाद अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर स्थितियां जो है वो संभालने की कोशिश की जा रही हैं। सीएम ने कुछ संज्ञान लिया था, लेकिन उस बीच का जो समय बीता उसमें क्या बातचीत नहीं हो पाई, क्या जो चीज़ें सहमति होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, जिसके चलते ये तस्वीर सामने आई। इसको लेकर अब कई सवाल हैं और निश्चित तौर पर इसको लेकर आगे जांच पड़ताल की जाएगी कि ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है और ऐसे हालात आखिर क्यों बने, जब सीएम खुद इस पूरे मामले में संज्ञान बीते दिन ले चुके थे। तो हंगामा क्यों हुआ वो हम बता रहे हैं। मांगे पूरी नहीं हुई तो बवाल काटा गया है। यहाँ पर हंगामे के बाद पुलिस की गाड़ी पलटी गई है कई जगह, आगजनी भी की गई है कई जगह। इसके अलावा कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा था और अब स्थिति है कि हाईवे पर जाम लगा हुआ है। वेतन बढ़ोतरी के लिए लगातार एक कर्मचारी जो है वो मांग कर रहे थे और मदरसन कंपनी के बाहर पथराव की जो घटना है वो आज देखने को मिली है। आंसू गैस के गोले जो है पुलिस की तरफ से भीड़ को तितर-बितर करने के लिए दागे गए। तो फिलहाल ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं चीजें कि क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है। मदरसन कंपनी के जो कर्मचारी है वो सड़कों पर हैं, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, अपने हक को लेकर सड़कों पर हैं, जिनका ये कहना है कि उनकी सैलरी जो है उसको बढ़ाना चाहिए, जो काम वो कर रहे हैं उसका उचित मूल्य जो है उन्हें देना चाहिए और सैलरी को बढ़ा दिया जाए। हालांकि कंपनी की तरफ से सैलरी नहीं बढ़ाई गई जाहिर तौर पर, तभी ये लोग सड़कों पर निकले और अब इस पूरे मामले में स्थिति यहाँ तक आ चुकी है कि जाम की स्थिति बन चुकी है।
अब इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको और दे देते हैं। नोएडा में बवाल के बाद कई जगह पर, जैसा कि हम बता रहे हैं, जाम लग चुका है, जिसमें नोएडा है, गाजियाबाद है, जहां पर जाम की खबरें सामने आई है। मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी लंबा जाम लगा हुआ है, तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा जाम यहां पर लग चुका है। तस्वीरें जरा आप देखिएगा, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली को मेरठ एक्सप्रेस से जोड़ने वाली सभी रोड पर इस वक्त जाम है। नोएडा में कर्मचारियों का हंगामा देखने को मिला, हंगामे की वजह से लंबा जाम लगा हुआ है। जरा आप तस्वीरें आप देखिएगा, घंटों गाड़ियां अब इसी तरीके से फंसी हुई हैं, लोग घंटे भर से ऐसे ही जाम में फंसे हुए हैं, क्योंकि आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं लोग, और गाड़ियां जो हैं उनको बीच से कहीं निकाला जा नहीं सकता। तो आम जनता जो है उसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही है। जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं या फिर किसी इमरजेंसी से जो लोग जा रहे थे, वो अब बीच रास्ते में अटके हुए हैं, और आगे बढ़ने का फिलहाल साधन होने के बावजूद रास्ता नहीं है, क्योंकि गाड़ियों की लंबी कतारें जो हैं वो फिलहाल नजर आ रही हैं, और लोग इस बीच इन कतारों में फंसे हुए हैं, और हालात जो हैं वो फिलहाल इतने बेहतर नजर नहीं आ रहे हैं कि ये जाम खुले और लोग यहां पर से रवाना हो पाए। तो स्थितियां फिलहाल लोगों के लिए काफी ज्यादा खराब है। नोएडा में पूरा बवाल हुआ है, सेक्टर 62 में भी जाम की स्थिति, आंसू गैस के गोले यहां बता दें आपको दागे गए मदरसा कंपनी के बाहर, और कर्मचारी काफी गुस्से में हैं। मदरसन कंपनी में हंगामा हुआ है, सैलरी को लेकर पूरा बवाल देखने को मिला। पुलिस की गाड़ियां पलट दी गई, गाड़ियों में आग लगा दी गई, जमकर यहां पर पत्थरबाजी हुई, और कई कंपनी के मजदूर बताए जा रहे हैं। तो NH 9 पर भी जाम लग चुका है। तो ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, 11 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, और 11 तस्वीरें में आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि फिलहाल क्या स्थिति नोएडा में बनी है, और इसका असर आसपास भी अब नजर आने लगा है। गाजियाबाद में भी इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। कंपनी के बाहर हंगामा हो रहा है, जाम की स्थिति बनी हुई है, और ये जाम की स्थिति लोगों के लिए अब काफी ज्यादा दिक्कत पैदा कर रही है, क्योंकि कर्मचारी अपनी मांगे मानने के लिए तमाम पथराव भी कर रहे हैं, जैसे कि खबरें आ रही हैं, आगजनी भी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच आम जनता जो है वो फिलहाल यहाँ पर काफी परेशान हो चुकी है, क्योंकि आम जन जो घरों से बाहर निकले थे आम दिन समझ के, उनके लिए फिलहाल ये थोड़ा सा दिक्कत वाला दिन नजर आ रहा है, क्योंकि जाम की स्थिति अभी बनी हुई है, और सड़कें जो हैं वो फिलहाल पटी पड़ी हैं गाड़ियों से। वहां स्थिति इतनी बेहतर नजर नहीं आ रही है, समझाइश की कोशिश की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो समझ कब तक डेवलप हो पाएगी, या फिर वो सामंजस्य कब तक बैठ पाएगा पुलिस कर्मियों के बीच, सरकार के बीच, कर्मचारियों के बीच जिनकी नाराजगी है, जो इतने नाराज नजर आ रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। और इस बीच एक बड़ी खबर इससे जुड़ी आपको बता दें, बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, जहां नोएडा में हंगामे के बीच डीएम का बयान सामने आ चुका है। क्या कहा है डीएम ने? मजदूरों से शांति की अपील करते हैं, ये डीएम की तरफ से कहा गया। स्थिति पर नजर रखी जा रही है, ये भी डीएम की तरफ से कहा गया। श्रमिकों को समझाने की कोशिश अभी लगातार चल रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, डीएम की तरफ से अब अपील की गई है लोगों से कि आप शांति बनाएं, हंगामा आप ना करें। नोएडा में जो हंगामा हो रहा है, मजदूर जो है वो शांति कायम रखे, यहाँ पर ये उनसे कहा गया। स्थिति जो है उस पर डीएम लगातार नजर बनाए हुए हैं, और श्रमिक जो हैं, जो मजदूर हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनको समझाने की कोशिश इस वक्त चल रही है, ताकि इस स्थिति से पार पाया जा सके, ये स्थिति जो है इसको कंट्रोल किया जा सके। तो फिलहाल कोशिशें चल रही हैं, कोशिश कब तक कामयाब हो पाती है इस पर फिलहाल सबकी नजर लगी हुई है। हम भी इस पर नजर बनाए हुए हैं कि कोशिश कब तक कामयाब हो पाएगी, और स्थिति जो है वो कब तक नॉर्मलाइज हो पाएगी, नॉर्मल हो पाएगी। फिलहाल पुलिस कर्मियों को आप देख पाएंगे, पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर काफी तादाद में, फोर्स यहाँ पर फिलहाल पहुंच गई है, क्योंकि स्थिति और ज्यादा ना बिगड़ जाए, इसके लिए यहाँ पर फोर्सेस जो है वो डिप्लॉय की गई है। और हम आपको कई तस्वीरों के माध्यम से पहले दिखा चुके हैं कि क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है, और कुछ और तस्वीरें हैं जो कि जाम की तस्वीरें हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो जाम से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, क्योंकि एक जगह प्रदर्शन हुआ, उसके बाद उसका इंपैक्ट अलग अलग उससे जुड़े हुए आसपास के इलाकों में जाहिर है देखने को मिलता है, और यही यहाँ पर भी हुआ है। फेज 2 में पूरी घटना हुई है नोएडा में, मदरसन कंपनी के बाहर, और उसके बाद इसका असर आसपास जो है वो जाहिर तौर पर पड़ना था, जो कि पड़ता हुआ नजर भी आ रहा है। जाम जगह जगह देखने को मिल रहा है आसपास। गाजियाबाद में भी इसका इंपैक्ट जो है वो देखने को मिला है, और सैलरी बढ़ाने की ये मांग थी। एक सीधी मांग इन लोगों की ये है कि उनकी सैलरी जो है वो बढ़ा दी जाए, उनका मेहनताना जो है उसको इंक्रीज किया जाए, उनको बढ़ाया जाए। और इस मांग के साथ अगर ये पूरी हो जाती है तो श्रमिक बैठ जाएंगे, यानी कि शांत हो जाएंगे, अपने काम पर लौट आएंगे। लेकिन फिलहाल मांग पूरी नहीं हुई है, जिसके चलते मजदूर आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं, और मजदूर जो है वो अब उग्र रूप ले चुके हैं। विजय इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी नोएडा से। विजय, हालात अभी क्या कुछ बता रहे हैं, किस तरीके की स्थिति है? डीएम ने भी बयान जारी कर दिया है कि बातचीत श्रमिकों से फिलहाल चल रही है, शांति की अपील भी की गई है।
अपनी मांगों को लेकर थाना पीसी क्षेत्र में यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से आज धरना कर रहे थे, पर अचानक से क्या माहौल आ गया कि आपस में विवाद होगा। अभी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, ये नोएडा के थाना क्षेत्र की तस्वीर, जहाँ पर अभी थोड़े देर पहले यहाँ पर पथराव किया गया। यहाँ पे कई गाड़ियां हैं, उसको तोड़ दिया गया था और उसके बाद से पुलिस में यहाँ पे आंसू गोले का भी प्रयोग किया गया था। और हम बिल्कुल तस्वीरों में जैसे कि दूर दूर तक आपको शर्मिकी ही पूरी सड़कों पे दिखाई देंगे। और कहीं न कहीं जो फेस थाना क्षेत्र की अगर बात की जाए तो सभी श्रमिक यहाँ से अपने अपने घर में प्रस्थान कर रहे हैं। और क्या हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए और ओवर टाइम हमें नहीं चाहिए। हमारी सैलरी कम से कम 18 से 22 हजार की होनी चाहिए। मैनेजमेंट से बात की है कोई? किसी से बात की है क्या? कंपनी के अधिकारी से बात है, वो नहीं मान रहे हैं। वो कंपनी वेस्ट में इलेक्ट्रॉनिक है। मदरसन कंपनी भी है क्या? हाँ, मदरसन कंपनी भी है। कितने कारीगर मजदूर जो है वो सड़कों पे है? अरे कम से कम। तुम कौन सी कंपनी के हो? कौन सी कंपनी से हो? मदरसन है। क्या मांगे तुम्हारी? सैलरी जितनी सरकार बोली है उतना करना है। अपनी सैलरी का क्या मांगे है? उसका कोई ज्ञापन है? कोई क्या 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 चीजें? कुछ नहीं बोला गया है वहाँ पे, कुछ नहीं बोला। हमारी सैलरी से पीएफ जो काटते हैं वो भी चोरी से काटते हैं, 9400 रुपए से। ये पीएफ नहीं इतने से कटेगा जितनी हमारी सैलरी है, उतने से पीएफ हमको चाहिए। अच्छा, उतने से बेसिक पीएफ चाहिए हमको। तो यहाँ पर क्या पुलिस की तरफ से कोई बोला गया है कि किससे बात कराएंगे? बोला गया है कि कमिश्नर आए। प्रशासन का कोई आदमी आया है? प्रशासन का कोई आदमी आया है? सर नहीं आया अभी यहाँ तक, और ना कभी अभी कुछ हुआ है। हम लोग 4 दिन से हड़ताल कर रहे हैं, अभी तक ना सैलरी बढ़ी है, ना कुछ लागू हुआ है, ना कुछ नियम किया है। कंपनी का बोर्ड भी दिखाओ, कौन सी कंपनी का हो रहा है। ये तमाम जो कंपनियां हैं, ये इसके कारीगर हैं। इन कंपनियों को आप देख सकते हैं, ये तमाम कंपनियों के ऑफिस है। ये लगातार 4 दिन से अपनी मांगों को लेकर जो है वो हड़ताल कर रहे हैं और सड़कों पर उतरे हैं। और यहाँ पर अब आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो ना सिर्फ पुलिस के खिलाफ बल्कि कंपनी वालों के सरकार ने हमें कही कि अपनी मांग आपको पूरी करनी पड़ेगी। सरकार ने हमें कहा कि अपनी मांग तो हम न देंगे, आप खुद लीजिए। सरकार हमें बताया कि आप खुद अपना हक लीजिए। कितनी जगहों पे प्रदर्शन हो रहा है? काफी पूरा नोएडा में, पूरी गौतम बुद्ध नगर में प्रशासन को। कोई तुम्हारा लीडर है कि भाई जो बात करेगा प्रशासन से? किसी से कोई बात करने वाला नहीं है। प्रशासन को पैसे दे रहे हैं। लीडर कोई ना, जो कुछ ऐसा हमें ये आ रहे हैं तो ओवर टाइम की बात कर चले, सैलरी की तो कोई बात ही ना कर रहा हूँ। बिल्कुल, यहाँ पर अब ये देखिए, ये लगातार अब उस सड़क की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये तमाम जो कंपनी है, इन कंपनियों के ये यहाँ पर मजदूर हैं, यहाँ पे कर्मचारी हैं या काम करते हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं। लगातार ये अपनी तनख्वाह बढ़ाने को लेकर जो है ये मांग कर रहे थे, लेकिन इनकी जब नहीं सुनी गई तो अब इन्होंने न सिर्फ चक्का जाम किया बल्कि अपने तरीके से जो है अपनी मांगों को मनवाने के लिए ये सड़कों पर उतरे हैं। और यहाँ आप ये देख सकते हैं, जगह जगह पर जो है रास्ता रोककर पुलिस भी जो है यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी है और पेट्रोलिंग कर रही है। यहाँ पर न सिर्फ एक कंपनी नहीं है बल्कि कई सारी ऐसी कंपनी है। यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, आप ये देखिए, पुलिस की तरफ से जो है आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं और पुलिस के ऊपर पथराव भी ये किया गया है। ये आप ये देख सकते हैं, ये पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं। हम भी खुद भी यहाँ लोगों से कहेंगे कि पथराव ना करे। ओए पथराव मत करो, पथराव मत कर, ओए पथराव मत करो, पथराव मत करो, पथराव मत करो, पथराव मत करो, तुम्हारा काम खराब होगा। पथराव, कानून हाथ में मत लो, कानून हाथ में मत लो। ये आप ये देख सकते हैं, पुलिस के ऊपर भी पथराव किए जा रहे हैं। यहाँ पर पथराव मत करो, कानून